हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जज्बा में। और चलिए आज हम सीखते हैं फिल अप द ब्लैंक्स, और इसे कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं विथ एक्यूरेसी। इसे हमें बनाना है, एग्ज़ाम में करके आना है और मार्क्स को उतना अचीव करना है। ठीक है, इसमें रॉन्ग नहीं करना है। आज सीखते हैं कि कैसे किया जाता है ये। रीज़न इज़ यूजुअली, पहला क्वेश्चन है हमारा कि रीज़न इज़ यूजुअली मोस्ट अफेक्टिवली व्हेन मेनी डैश आर यूज्ड। तो मेनी के बाद यहाँ पे मेरा डिफरेंट मिस हो गया है, सॉरी, टाइपिंग एरर है वो। सो रीज़न इज़ यूजुअली डैश मोस्ट अफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट डैश आर यूज्ड। अब ये क्या क्या रहा है कि रीज़न जो है यूजुअली मीन्स ज़्यादातर, डैश मोस्ट अफेक्टिवली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, व्हेन मेनी जब बहुत सारे, मेनी डिफरेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग डैश कुछ होगा वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद तुरंत हमें एक सरसरी निगाह दे देनी है अपने सारे ऑप्शन की ओर कि हमारा ऑप्शन क्या क्या रहा है। सारे हमें वर्ड्स पता है कि नहीं, एक बार ये देख लेना है। डेवलप का मतलब आई होप सबको पता होगा। मैनिफेस्टेशन का होता है कि इन रियल फॉर्म में आप उसको महसूस कर रहे हो कि वो चीज़ आपके पास है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कि आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, रोज़ आप बोल रहे हो अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए कि हाँ मैं बोलता हूँ। तो एक तरह से आप अपने आप को बूस्टअप करोगे, अपने आप को, अपने माइंड को बता दोगे कि हाँ इन रियल फॉर्म मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। ठीक है, सो आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ऐसे करके आप अपने आप को रियलाइज़ करा सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो इन रियल फॉर्म। ठीक है, प्रकट कर सकते हो ये चीज़। मैनिफेस्टेशन का ये होता है। अडेप्टेड, किसी भी सिचुएशन के साथ ढल जाना। ऑर्गेनाइजेशन आई होप सबको पता होगा। कम्युनिकेटेड एंड व्हीकल्स भी पता होगा। एग्जिबिटेड यहाँ आ रहा है। एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिखाना। ठीक है, दिखाना होना, शो, डिस्प्ले करना। ठीक है, एग्जिबिट करना। ठीक है, फॉर्म्स का पता होगा सबको, डिस्क्राइब्ड और थॉट का पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ऑप्शन, हम इसके साथ हमारा क्या जाएगा। तो हम जब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चले कि रीज़न जो है ज़्यादातर डैश मोस्ट अफेक्टिवली होता है व्हेन मेनी डिफरेंट, कुछ डैश हम यूज़ करते हैं। चलिए हम पहला ऑप्शन फिट करके देखते हैं कि विज़न इज़ यूजुअली डेवलप, मतलब कि हम जो इमेजिनेशन को, विज़न क्या होगा, इमेजिनेशन को हम डेवलप कर सकते हैं ज़्यादातर। यूजुअली क्या होता है, हम ज़्यादातर डेवलप कर सकते हैं इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से व्हेन मेनी डिफरेंट, मतलब जब बहुत सारा अलग अलग मैनिफेस्टेशन यूज़ किया जाएगा। चलो ये कुछ हद तक हमें राइट लग रहा है, चलो हम इसे रख लेते हैं ये ऑप्शन को अपने पास। दूसरा देखते हैं कि विज़न इज़ यूजुअली अडेप्टेड। विज़न को अडेप्ट किया जा सकता है कि कंडीशन के साथ हम ढाल देते हैं कि अपने विज़न को। विज़न क्या होता है कि आप इमेजिनेट करते हो कि आपको क्या इमेजिनेशन है, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, अपने इमेजिनेशन में आप अपना गोल फिक्स करते हो। ठीक है, कुछ भी इमेजिन करना, विज़न। तो विज़न को हम ज़्यादातर अडेप्ट नहीं करते, हम किसी भी सिचुएशन में ढाल नहीं देते। विज़न हमारा अनलिमिटेड थिंग, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और विज़न इज़ यूजुअली अडेप्टेड मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूज्ड। आई डोंट थिंक कि ये जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जाएगा? विज़न जो है यूजुअली अडेप्टेड, हम पहले तो पहला ही ऑप्शन हमें रिजेक्ट करें कि विज़न को हम अडेप्ट कैसे करेंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होंगे ना, नहीं ये नहीं जा रहा है। अब ऑप्शन सी देखते हैं कि कम्युनिकेटेड, विज़न ज़्यादातर कम्युनिकेट किया जाता है बहुत अच्छे से व्हेन मेनी डिफरेंट व्हीकल्स आर यूज। क्यों भाई, ये थोड़ी ना बता रहे कि विज़न जो हमारा व्हीकल के लिए यूज़ हो रहा है, हम व्हीकल्स के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। विज़न हमारा किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, हम कुछ भी चीज़ यूज़ करके अपने विज़न को बता सकते हैं। तो ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अब ये देखते हैं एक और चीज़, आप देखो कि ये जो यूजुअली है यहाँ यूजुअली एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये बता रहे कि इसके बाद जो आना है वो वर्ब को आना है। और वर्ब जब हम देखते हैं तो हमारे सारे ही वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, ईडी ईडी लगा हुआ, ये सारे ही वर्ब है पहले ऑप्शन में। तो हमारा कोई एलिमिनेट करने का कुछ बन नहीं रहा यहाँ पे। दूसरा देखते हैं कि व्हेन मेनी डिफरेंट डैश आर यूज। तो
डिफरेंट ऑब्वियसली यहाँ पे बता रहा है कि नाउन आएगा, और मेनी डिफरेंट बता रहा है कि हम कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो जाएगा। जब दो लोग होगा तभी तुम बता सकते हैं ये इससे डिफरेंट है, तो एक में तो कुछ नहीं डिफरेंट हम बता सकते। इसलिए हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आना है किसको, नाउन को। अब प्लूरल फॉर्म में अगर हम नाउन को देखें तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन प्लूरल में है, ऑर्गेनाइजेशन प्लूरल में है, व्हीकल्स और फॉर्म भी प्लूरल में, लेकिन थॉट यहाँ पे प्लूरल में नहीं है। तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हमारा एक और ऑप्शन, ये ऑर्गेनाइजेशन भी एलिमिनेट हो चुका था और व्हीकल्स भी एलिमिनेट हो चुका था। अब हमारे पास बचता है ए और डी। ए और डी में कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट करेगा, तो एक बार हम डी को फिट करा के देखते हैं कि विज़न जो है, विज़न इज़ यूजुअली एग्जिबिटेड, मतलब कि दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है बहुत अच्छे से, व्हेन मेनी फॉर्म्स आर यूज। अच्छा, मतलब जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो, ठीक है, आप वहाँ पे किसी प्रेजेंटेशन के साथ गए, कोई आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया, तो आप उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हो। पर डिस्प्ले कैसे किया जा सकता है कि जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रॉफिट कैसे देगा, बिजनेस का ग्रोथ कैसे करेगा। तो विज़न इज़ यूजुअली एग्जिबिटेड, मतलब कि दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है बहुत अच्छे से, जब हम उसके साथ बहुत सारे मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज़, बहुत अलग अलग तरीके हम जब यूज़ करते हैं तभी हम अपने विज़न को रख पाते हैं कि हमने क्या सोचा था, और हम आपके सामने इसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं इस तरीके से सोची थी कि मैं उस रास्ते को झाड़ियों के थ्रू क्रॉस नहीं करूँगी, मैं रोड बाय रोड कैसे जाऊँगी वो मैं बता रही हूँ। मतलब अपने आपने सारे आइडिया को आप एग्जैक्ट बता रहे हो, ठीक है। तो कैसे, अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करके। क्या मैनिफेस्टेशन यहाँ आएगा? नहीं, मैनिफेस्ट करके इन रियल फॉर्म आप उसको विज़न को कैसे कर सकते हो कि विज़न इज़ यूजुअली डेवलप। क्या विज़न को हम डेवलप कर रहे हैं, वो तो अपने माइंड में आ रहा है, विज़न को हम रख रहे हैं किसी के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल and not very dash change efforts often end up both pessimistic and angry conclusions। बोल रहे कि जो लोग, पीपल हु हैव बीन थ्रू, जो लोग बीन थ्रू मतलब जो लोग उस दौर से गुजरे हैं जहाँ कठिनाई, पेनफुल, दर्द, और एंड नॉट वेरी, और ना ज़्यादा डैश कुछ होगा, चेंज एफर्ट्स ऑफन एंड अप, मतलब कि जो भी उनकी कोशिश थी वो ऑफन, ज़्यादातर, ऑफन क्या हो गया, ज़्यादातर, एंड अप, एंड मतलब क्या कि वो एक कंडीशन पे पहुंच गए कि अब इससे नहीं, एक सिचुएशन पे पहुंच गए कि अब हो गया, मतलब वहाँ पे उनका स्टामिना या एफर्ट जवाब दे दिया कि अब इससे आगे नहीं। और डैश बोथ पेसिमिस्ट एंड एंग्री कंक्लूजन, और एंड अप होने के बाद कुछ ऐसा डैश कि वो बोथ, मतलब दोनों हो गए, पेसिमिस्ट भी और एंग्री कंक्लूजन्स भी उससे निकला। मतलब कि पेसिमिस्ट मीन्स होपलेस हो गए और गुस्सैल हो गए, उसका कंक्लूजन ये हुआ कि वो गुस्सैल हो गए और क्या, होपलेस हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी क्या आएगा। तो पहले हम एक बार अपने सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन से हमारा सक्सेसफुल और ड्राइंग, सबको मीनिंग पता होगा। मीनिंगफुल और प्रोजेक्टिंग, आई होप सबको पता होगा। रिलायबल मीन्स किसी पे रिलाई करना, डिपेंड होना। इवॉल्विंग मतलब ग्रोथ होना। स्ट्रॉन्ग पता है, मजबूत। फॉलोइंग किसी को फॉलो करना। चैलेंजिंग एंड लैमेंटिंग मतलब पश्चाताप करना, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शंस की ओर देखते हैं कि क्या हमारा हो सकता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी डैश। अब अगर हम ई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नॉट वेरी चैलेंजिंग। अब उसको क्या चैलेंजिंग चाहिए, ऑलरेडी वो डिफ़िकल्ट, पेनफुल लाइफ से गुजरा है और उसको और क्या चैलेंजिंग चेंज चाहिए। नॉट वेरी बोले कि मतलब वैसा कोई ज़्यादा चैलेंजिंग चेंज नहीं हुआ। चेंज एफर्ट्स, उसके कारण उसका एफर्ट्स जो है ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है वैसे लोगों का। तो
ऑलरेडी ये डिफ़िकल्ट और पेनफुल तो ऑलरेडी उसके लिए चैलेंज ला ही रहा है, और क्या उसको चैलेंज चाहिए, नॉट वेरी चैलेंजिंग। सो ऑप्शन ई जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है कि हमारे उस लाइन में फिट ही नहीं बैठ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। हम दूसरा देखते हैं कि पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज। अच्छा, वो रहे कि जो लोग डिफ़िकल्ट और पेनफुल दौर से गुजरे तो उनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा मजबूत चेंज नहीं आया, तो इसलिए उनका एफ़र्ट जो है ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है एक कंडीशन पे आके, कि अब नहीं हो सकता, वैसा वाला सिचुएशन आ जाता है, तो ऑफन एंड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रॉन्ग कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। अब दूसरा देखते हैं रिलायबल। रिलायबल क्या हो रहा है कि किसी पे आप रिलाई कर रहे हो, डिपेंड हो रहे हो। जैसे अभी जैसे जॉब नहीं है तो कोई अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होगा, कोई ब्रदर पे डिपेंड होगा, कोई उनका खर्चा कोई खुद भी कर रहे होंगे, बट डिपेंड मीन्स आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो, कोई आप को हेल्प कर रहा है किसी चीज़ के लिए फाइनेंशियली। ठीक है, तो चलिए, पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी रिलायबल चेंज, जब वो ऑलरेडी वो डिफ़िकल्ट, पेनफुल दौर से गुजर रहा था और वो अपना एफ़र्ट लगा रहा था, उनका एफ़र्ट ना, ज़्यादातर एफ़र्ट ऑफन एंड अप, मतलब कोशिश उनकी ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर। तो वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे, तो वो क्यों रिलाई होंगे? तो ये ऑप्शन लग रहा है कि आपको जाएगा नहीं ना, क्योंकि पीपल हु हैव बीन थ्रू, जो ऑलरेडी जा चुके हैं डिफ़िकल्ट, पेनफुल लाइफ से, उन आर नॉट वेरी रिलायबल चेंज, मतलब उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा रिलायबल चेंज नहीं हुआ। ऑलरेडी वो मेहनत तो कर ही रहे थे, तो वो रिलाय नहीं करने के लिए ही ना कर रहे थे, क्यों रिलायबल? तो वो बोल रहे कि नॉट वेरी रिलायबल चेंज। तो यहाँ ये तो नहीं लग रहा है कि मुझे रिलायबल आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पे ना रिलाई करने के लिए ही तो कर रहे थे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एंड नॉट वेरी रिलायबल चेंज, मतलब उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा किसी पे रिलाई करने वाला चेंज नहीं आया। तो ये तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे तो वो कि नहीं आया, पर वो बोलते हैं इसलिए एफर्ट्स उनका एंड अप हो गया। ये तो कहीं सही नहीं लग रहा है, इसलिए ये रिलायबल हमारा नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ई भी एलिमिनेट हो जा रहा है हमारा, और यहाँ पे रिलायबल भी एलिमिनेट हो जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मीनिंगफुल और सक्सेसफुल में क्या जाता है। मीनिंगफुल में देखते हैं पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी मीनिंगफुल चेंज। चलो, ये सही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ना ज़्यादा मीनिंगफुल चेंज आया, इसलिए वो अपने हताश हो गए, एंड अप कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन पे पहुंच गए, तो मीनिंगफुल भी सही लग रहा है। पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल, चलो ये भी सही है। सक्सेसफुल मतलब ज़्यादा वो सक्सेसफुल चेंज उनके लाइफ में नहीं आया हो, इसलिए उनका जो कोशिश था, ऑफ एन एफर्ट्स ऑफ एन एंड अप, उनकी कोशिश अब ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो चलो हमारे पास अब ए, बी एंड डी है ऑप्शन। ठीक है, ए, बी एंड डी है। अब सेकेंड ब्लैंक में देखते हैं कि बी को देखते हैं कि ये तो हमें पता चलेगा कि नॉट वेरी मीनिंगफुल चेंज। ठीक है, मीनिंगफुल चेंज, एफर्ट्स ऑफ एन एंड अप प्रोजेक्टिंग बोथ पैसिमिस्ट प्रोजेक्टिंग बोथ पेसिमिस्टिक एंड एंग्री कंक्लूजन। क्या बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टिंग मतलब आपको पता है क्या होता है? प्रोजेक्टिंग मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टिंग मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को पेश कर रहे हो, गेस करके या प्लान करके। तो ऐसा अगर हम इसको यहाँ फिट करते हैं कि वो चेंज ऑफन ख़त्म हो जा रहा है, प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बोथ पेसिमिस्ट और एंग्री हो गए, मतलब वो इस चीज़ को प्लान करके थोड़ी ना होते हैं कि हम होपलेस हो जाएंगे और गुस्सैल हो जाएंगे, नहीं ना। वो क्योंकि वो ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपके अपने आप वो फीलिंग डेवलप हो जाती है, आप सिर्फ प्लान करके तो नहीं डेवलप करते। और प्रोजेक्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पेश करना या फिर प्लान करना, ठीक है, या गेस करना। ठीक है, तो वो नहीं होगा, प्रोजेक्टिंग यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टिंग बोथ पेसिमिस्ट एंड एग्री कंक्लूजन नहीं आएगा, तो हमारा बी भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास बच रहा है ए एंड डी। अब हम देखते हैं डी का। डी क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग तो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई मजबूत चेंज नहीं आया। कुछ मतलब चेंज क्या मजबूत, देखिए मजबूत और वीक चेंज आता है क्या किसी की ज़िंदगी में? नहीं ना।
चलो फिर भी हम मानते कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आएगा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चलो हमने ले लिया कि डी हमारा ऑप्शन आ रहा है। ऑफन एंड अप फॉलोइंग, मतलब वो ऐसे कंडीशन पे आ जाते हैं कि वो फॉलो करने लगते हैं बहुत पेसिमिस्टिक और एंग्री कंक्लूजन को। वो फॉलो क्यों करेंगे इस चीज़ को, वो ख़त्म होकर इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि लिए वो क्यों फॉलो करेंगे, वो उनके अंदर ये सर्टेन ये चीज़ खुद डेवलप होती है, या फिर वो इमेजिन करेंगे कि ऐसा मतलब कंक्लूज़न अब यही उनके लाइफ में आएगा, बोथ पेसिमिस्ट मतलब होपलेस वाला, या एंग्री कंक्लूज़न इन सब चीज़ों से निकल के आएगा। तो वो इस सब चीज़ आप हमेशा प्लान करोगे कि मैं इतना एफ़र्ट लगाया एग्ज़ाम में, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो आप क्या, अब मैं होपलेस बन के जीऊँगा, मैं होपलेस को फॉलो करूँगा, ऐसा थोड़ी ना था। मैं गुस्सा को फॉलो करूँगा, नहीं ना, कि आप एंग्री और पेसिमिस्ट को क्यों फॉलो करोगे। तो ऐसे पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट पेनफुल एंड नॉट वेरी, मतलब ना ज़्यादा वो सक्सेसफुल चेंज उनके लाइफ में नहीं आया, इसलिए वो एंड अप हो जाते हैं, ऑफन ज़्यादातर वो एंड अप हो जाते हैं ड्राइंग। मतलब क्या, ड्राइंग क्या हो गया, हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इमेजिन करके ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग बोथ पेसिमिस्टिक एंड एंग्री कंक्लूजन, मतलब माइंड में हम ड्रॉ करते हैं कि हम अब हमसे नहीं हो सकता, हम होपलेस हो गए हैं और हमें अब गुस्सा भी आ रहा है, यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि अब हम बहुत मेहनत कर ली है, अब ये हमारा डिफ़िकल्ट जो दौर से हम गुजरे, बहुत ही दुख भरा दौर से गुजरे हैं, तो अब हम नहीं कर सकते। तो ये माइंड में ड्राइंग कैसे आप करते हो, ऑब्वियसली कोई पिक्चर आपके माइंड में आता है तो आप इमेजिन करके ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो वैसे ही तो ड्रॉ कर रहा है कि वो दोनों पेसिमिस्ट और एंग्री कंक्लूजन, वो अपने माइंड में ये चीज़ क्रिएट कर रहा है कि अब मतलब यही है होपलेसनेस। तो इससे बेटर किसको यहाँ पे क्या, इस इंसान को क्या मजबूत होना पड़ेगा, यहाँ पे ये डल पड़ रहा है और आप भी डल मत पड़ना, एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ह्यूमन माइंड इज़ नेवर डैश, इट एडवांसेस और इट डैश। ओके, मतलब कह क्या रहा है कि इंसान का जो दिमाग जो है वो नेवर मतलब कभी नहीं, डैश इट एडवांसेस। एडवांसेस मतलब क्या होता है पता है किसी को, एडवांसेस मतलब होता है कि आगे बढ़ना। आप कभी सुने होगा कि लोग कहते हैं बहुत एडवांस बन रहा है, मतलब क्या, वो बहुत अपने लिमिट से आगे बढ़ रहा है, बहुत एडवांस बन रहा है वो लड़का। तो मतलब क्या, वो अपने लिमिट से आगे बढ़ रहा है। टू मूव फॉरवर्ड होना, ठीक है, मतलब आगे बढ़ना। तो एडवांस, तो ह्यूमन माइंड जो है कि नेवर डैश, इट एडवांसेस और इट डैश, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे पहले हम अपने सरसरी निगाह से अपने सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि सर्टेन चीज़, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सर्टेन चीज़, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप कह सकते हो, ठीक है। और एब्सोल्यूट मतलब असीमित, मतलब एकदम पूरा सर्टेन है, मतलब जिसका एब्सोल्यूट को आप ये भी मीनिंग दे सकते हो कि असीमित, मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, मतलब बियॉन्ड एवरीथिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट हो गया। डिमिनिशेस मत ख़त्म कर देना। डायनेमिक मीन्स होता है कि कांस्टेंट चेंज, ठीक है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता है, डायनेमिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्टॉप्स तो पता है कि रुक जाना, स्टॉप। परफेक्ट पता होगा। डिसइंटीग्रेट, ओके, इसका मीनिंग अभी हम लोग देखते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि स्थायी चीज़ जो कि मूव नहीं करता है। आप स्केल खरीद के आए शॉप से, आपने टेबल पे रख दिया स्केल को, और 4 दिन बाद जाते हो तो वो स्केल वहीं पे मिलता है क्या है वो, स्टेशनरी चीज़ है, वो फिक्स चीज़ है, उसके हाथ पाँव नहीं थे इसलिए वो हिल नहीं पाया, ठीक है। तो अस्थिर चीज़ है, वो नॉट मूविंग चीज़ है, मतलब मूव नहीं करता है। अब यहाँ देखो, डिसइंटीग्रेट और रेट्रोग्रेट का मीनिंग हमें देखना है। हैप्पी मतलब खुश होना होता है, ठीक है। अब इसका सारे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें जितना पता है उससे हम फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या फिट कर पा रहे हैं। द ह्यूमन माइंड इज़ नेवर एब्सोल्यूट, बोल रहे कि इंसान का दिमाग जो है ना वो कभी भी नेवर एब्सोल्यूट, कभी भी क्या, एब्सोल्यूट का मतलब मैंने क्या बताया था याद है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मतलब कभी भी वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देता है। ऐसा नहीं है, हम अपना दिमाग हमारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता है, तभी तो हम बोलते हैं यही होगा तो होगा,
हमारा दिमाग क्या एक एग्जैक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता है। बोले कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर नेवर असीमित, मतलब कि कभी इंसान का दिमाग जो है वो सीमित नहीं है, मतलब कभी भी वो इंसान का दिमाग जो है वो सीमित नहीं है। पर हमारा क्या नेवर लगा दिया, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो रहा है, असीमित, मतलब असीमित है जिसका सीमा नहीं है। और ये बोलता है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर असीमित, मतलब कि वो कभी भी असीमित नहीं है। समझ रहे हो, ये बोल रहे असीमित है, एब्सोल्यूट मतलब असीमित है, पर ये बोलता है नहीं है असीमित। ठीक है, तो पहला तो हमें एब्सोल्यूट तो यहाँ जा नहीं रहा है ऑप्शन, पहले से हमारा पहला ब्लैंक ही बता रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं आने वाला है। दूसरा देखते हैं कि ये बोल रहे कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर डायनेमिक, मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता। भाई स्टूडेंट से पूछो, इंसान का हमारा दिमाग कितना चेंज होता है। क्या मेरे लिए एसएससी एग्ज़ाम ठीक है, क्या मैं बैंक पीओ बन जाऊँ, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम दे दूँ, कितना डायनेमिक है, कितना चेंज होता है हमारा दिमाग, पल पल चेंज होता है। यार आज वो सब्जेक्ट पढ़ लेता, छोड़ यार आज नहीं कल वो सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा कितना हमारा कांस्टेंट चेंज होते रहता हमारा माइंड। तो ये बोल रहा है कि नेवर डायनेमिक, तो नहीं, यहाँ पे अगर नेवर नहीं रहता तब सही रहता, लेकिन हमारा दिमाग चेंज कर रहा है। और ये बोल रहे नेवर डायनेमिक, इंसान का दिमाग चेंज नहीं करता, तो दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा दिमाग ऑप्शन देखते हैं कि परफेक्ट, बता इंसान का दिमाग परफेक्ट ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता कि इंसान का दिमाग परफेक्ट नहीं है, इंसान का दिमाग परफेक्ट है। इंसान का दिमाग क्या है, परफेक्ट है। चलो फिर भी चलो ये बोल रहे कि हमारा दिमाग परफेक्ट नहीं, चलो ये ऑप्शन को हम अपने पास रखते हैं कि ये भी बाई चांस अगर हो सकता है। तीसरा है कि ह्यूमन माइंड इज़ नेवर स्टेशनरी, मतलब कि ह्यूमन माइंड जो है कभी भी स्थिर नहीं है। चलो ये तो मान लिया कि अभी तो मैंने बताया कि हमारा माइंड डायनेमिक है, कांस्टेंट चेंज है, तो ये बोल रहा है कि नेवर स्टेशनरी, मतलब कभी भी स्थिर नहीं है। तो चलो ये मेरे पॉजिटिव में बात कर रहा है कि हाँ ह्यूमन का माइंड सही में स्थिर नहीं रहता, तो स्टेशनरी, नेवर स्टेशनरी, तो ये सही, मतलब ये ऑप्शन हमें लग रहा है। ठीक है, अब ह्यूमन माइंड इज़ नेवर हैप्पी, ये कैसे नहीं, हमारे में तो सारे इमोशंस हैं, हंसने गाने रोने का, तो हम हैप्पी भी होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हट गया। तो अब हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बच रहा है, परफेक्ट और स्टेशनरी में हमें नहीं पता है कि क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं कि द ह्यूमन माइंड इज़ नेवर परफेक्ट या फिर नेवर स्टेशनरी, ये तो हमें कंफ्यूजन में डाल रहा है। दूसरा देखते हैं कि इट एडवांसेस और इट डैश, अब इट एडवांसेस या तो फिर ये आगे बढ़ता है या तो फिर ये इट डैश, ये क्या होता है। तो पहले तो हम डिसइंटीग्रेट और रेट्रोग्रेड्स का मीनिंग देख लेते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, आप देखो डिसइंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट का मीनिंग समझो। इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेट, अब इट में भी याद ना रहे सबको तो आप ऐसे याद रखो कि आंटी ग्रेट। ठीक है, एक मिनट, हाँ आप ऐसे याद रखो कि डिसइंटीग्रेट, डिस को अभी हटा दो, सोचो ही मत, डिस हमारे पास नहीं है कुछ। इंटीग्रेट को याद रखो कि आंटी जो है वो ग्रेट है, आंटी ग्रेट। ठीक, आंटी ग्रेट क्यों है, क्योंकि लिए वो यूनाइट करके रखती है सबको, ठीक है, वो जोड़ के रखती है सबको, इसलिए वो आंटी ग्रेट है। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है कि किसी को यूनाइट करके रखना, किसी को जोड़ के रखना। अब यहाँ ऑप्शन है हमारे डिसइंटीग्रेट, डिस लगा दिया, निगेटिव कर दिया इसको, मतलब कि क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, डिस हो गया, मतलब आंटी तो ग्रेट थी हमारी लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब अब वो निगेटिव फॉर्म में हो गया कि आंटी तो ग्रेट थी लेकिन वो डिस हो गया, मतलब वो टूट गया तार, अब वो ग्रेट नहीं है। मतलब क्या, पहले जो वो यूनाइट करके रखती थी अब वो टुकड़े टुकड़े कर दे रही है, अब वो जोड़ नहीं रही है, अब उसे तोड़ रही है। ठीक है, तो डिस लग गया, तो इसलिए वो निगेटिव बना दे रहा है। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसका मतलब तो हो गया हमारा डिसइंटीग्रेट मतलब कि टुकड़े टुकड़े कर देना। अब रेट्रोग्रेड्स मतलब क्या होता है, अब आप इस वर्ड को देखो, आपको यहाँ रेट्रो दिख रहा है, रेट्रो से हम क्या समझते हैं कि
पुराना सब कुछ, पुरानी चीज़ें। हम बोलते हैं ना रेट्रो फैशन फिर से आ गया है, मतलब पुराना फैशन फिर से अभी ट्रेंड में है। तो क्या रेट्रोग्रेड्स, रेट्रो से क्या आ गया हमारा पुराना चीज़, मतलब रेट्रो ही बता रहे हैं आपको कि रेट्रो मीन्स ओल्ड, ओल्ड चीज़, पुरानी चीज़ें, ठीक है। रिटर्निंग टू पास्ट और ओल्डर पास्ट, ठीक है। रेट्रोग्रेड्स मीन्स पास्ट और ओल्डर पास्ट, रेट्रोग्रेड्स मीन्स पास्ट, और डिसइंटीग्रेट मीन्स तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, आप समझ लेना यहाँ पे। तो अब हमारा क्या ऑप्शन क्या कह रहा है कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर परफेक्ट, ठीक है चलो। और स्टेशनरी में ऑप्शन था इट एडवांसेस, मतलब ये आगे बढ़ता है, या फिर और इट डिसइंटीग्रेट, ये मतलब ये आगे बढ़ता है या फिर ये तोड़ देता है। कुछ सेंस बन रहा है, ये आगे बढ़ता है, इट एडवांसेस मीन्स आगे बढ़ता है, और डिसइंटीग्रेट मीन्स तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक है। चलो ये हम ले लेते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन फिट करते हैं रेट्रोग्रेड्स मीन्स ह्यूमन माइंड जो है नेवर स्टेशनरी, कभी भी अस्थिर नहीं रहता है, इट एडवांसेस, ये आगे बढ़ता है, और इट रेट्रोग्रेड्स, मतलब ये आगे बढ़ता है, और रेट्रो का मतलब क्या पास्ट बताया था मैंने, मतलब ये आगे भी जाता है और ये पास्ट लाइफ में भी जाता है। ऑब्वियसली हमारा माइंड सही में अस्थिर है, हम कभी पास्ट का सोचने लगते हैं, कभी हम अपना फ्यूचर सोचने लगते हैं, हम सोचते हैं पास्ट में जो वो दोस्त ने धोखा दिया था ना, उसे मैं बैंक पीओ बन के बताऊँगा। तो होता है ना ऐसा, माइंड में सोचते होगे। तो यही रेट्रोग्रेड यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ह्यूमन माइंड जो हमारा कभी भी अस्थिर नहीं रहता है, स्टेशनरी है वो, इट एडवांसेस, ये आगे बढ़ता है, और इट रेट्रोग्रेड्स मीन्स पीछे की ओर जाता है, पास्ट में घुस घुस के जाता है। जितना भी आपका पास्ट है, रिटर्निंग टू पास्ट, टू ओल्डर एंड कैन वर्स कंडीशन, मतलब जितना बुरा से बुरा पास्ट आपका रहता है वो उसमें जा जाके आपके माइंड को ले जाता है। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और इट रेट्रोग्रेड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ इल फॉर्च्यून, अगर मिजरी जो है कारण है या फिर उसका प्रभाव है। मिजरी क्या होता है, मिजरी मीन्स होता है कष्ट, मिजरी मीन्स होता है कष्ट, कष्ट का अगर कष्ट, और ये इफेक्ट मीन्स क्या होता है प्रभाव, और इल फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, इल फॉर्च्यून मीन्स बैड लक होता है। तो अगर कष्ट जो है, कष्ट का प्रभाव बैड लक के कारण है, कष्ट जो हमें हो रहा है उसका प्रभाव क्या बैड लक के कारण हो रहा है, मतलब बैड लक के कारण जो हमारा प्रभाव जो है उसका हमें कष्ट जो हो रहा है, इट आउट टू बी, मतलब ये आउट टू बी मतलब चाहिए, आउट टू बी मतलब पिटीड, इसको पिटी मतलब दया दिखानी चाहिए, इफ ऑफ डैश टू बी डैश, ठीक है। अब आप यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इफ ऑफ डैश में क्या बढ़े और टू बी डैश में क्या बढ़े। तो चलिए ऑप्शंस की ओर जाते हैं, देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। वर्च्यू और क्रिटिसाइज में क्या है, वर्च्यू क्या समझते हो आप, वर्च्यू मतलब क्या होता है, वर्च्यू मतलब होता है कि किसी में सद्गुण, अच्छी चीज़ें होना, ठीक है, कोई गुड क्वालिटी होना। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, वर्च्यू मीन्स होता है गुड क्वालिटी होना किसी में, ठीक है, अच्छा संस्कार होना, वर्च्युअस मैन बोलते हैं ना किसी को। तो वर्च्यू वो हो गया। क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, जज करना, कंडेम करना, ठीक है, किसी को दोषी ठहराना। क्लैमिटी क्या होता है, क्लैमिटी मीन्स कोई आपदा आ जाना, ठीक है। और रेवरेंस्ड क्या होता है, रेवरेंस्ड मतलब क्या होता है, रिवर, रिवर से याद रखो, रिवर, रिवर, रिवरेंस्ड क्या होता है हमारा, रिवरेंस्ड मतलब होता है कि श्रद्धा, किसी के लिए डीप रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट किसी के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए, रेवरेंस्ड। और अब आप देखोगे एक ये जो हार्ड वर्ड जो आ गया ना रेवरेंस, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, रेवरेंस्ड, ठीक है। रिवर को मानो इंडिया में रिवर को पूजा जाता है, रिवर, इसका जो रिवर स्टार्टिंग का रिवर से याद रखो, हमारे इंडिया में गंगा रिवर को पूजा जाता है। और गंगा को हम क्यों पूछते हैं, गंगा रिवर को, क्योंकि लिए हम उसे
माता मानते हैं, हम उसकी श्रद्धा करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम पूजते हैं। तो रिवर को हम पूजते हैं, रिवर को श्रद्धा करते हैं, इसलिए हम पूजते हैं। तो रेवरेंस क्या हो गया? रेवरेंस, रिवर की हम पूजते हैं क्यों? क्योंकि हम उसकी श्रद्धा करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो रेवरेंस का मीनिंग वही है। तो बस रिवर को देख के आपको याद रखना है कि रिवर पूजा, गंगा माता, हम उसे पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो रेवरेंस्ड वही मीनिंग हुआ। ठीक है। वर्च्यू तो अभी हमने पढ़ लिया। अच्छा, वर्च्यू का उल्टा होता है वाइसेस। वाइस यहाँ है, वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है? वर्च्यू मतलब हो गया अच्छा इंसान जिसमें गुड क्वालिटी हो, और वाइसेस क्या हो गया? जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। वाइसेस जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है, वो मतलब बुरा इंसान, बुरा कैरेक्टर, उसमें अच्छी चीज़ें ना हो जिसमें। और रेवरेंस तो यहाँ दोनों जगह दे दिया, वर्च्यू तो हमने देख लिया है, और वर्च्यू का यहाँ भी वर्च्यू दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या आता है। अब यहाँ पर है कि जिनको, इफ़ मिजरी इज़ द इफेक्ट ऑफ, अगर मिजरी जो है कष्ट का कारण है, ठीक है, मिजरी जो है इल फॉर्चून के कारण, उसका प्रभाव जो है कष्ट हो रहा है, इल फॉर्चून के कारण, बैड लक के कारण हमें अगर कष्ट हो रहा है, तो इट आउट टू बी मतलब क्या होना चाहिए? इट आउट टू बी मतलब कि आउट टू को हम क्या बोलते हैं? चाहिए का सेंस लेता है ये। तो मतलब चाहिए क्या? पिटी, दया दिखानी चाहिए। दया दिखानी चाहिए क्या? इफ़ ऑफ वर्च्यू टू बी क्रिटिसाइज, मतलब दया दिखानी चाहिए जो जिसमें गुड क्वालिटी हो, उसको क्रिटिसाइज करके। बिल्कुल गलत। हम दया क्या किसी को क्रिटिसाइज करके दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। इफ़ ऑफ कैलेमिटी मतलब कि आपदा आने पे हमें उसकी श्रद्धा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपदा आएगी तो हम कैसे श्रद्धा करेंगे? किसी की आपदा आएगी हम श्रद्धा करेंगे? नहीं। मतलब हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं, हमें उसके साथ खड़ा होना है, स्टैंड होना है, स्टैंड करना है उसके साथ। वर्च्यू, इफ़ ऑफ वर्च्यू, अगर मतलब कि अगर गुड क्वालिटी है किसी में, तो टू बी प्रोटेक्टेड, उसको उसको बचा के, मतलब किसी के अंदर वर्च्यू है उसको बचा के उस पर दया दिखाएंगे। अब हमें कैसे पता कि राम के हमें चलो ये पता है कि राम एक अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छाई तो वो अपना ही ना प्रोटेक्ट कर रहा है, हम कैसे जाके उसे प्रोटेक्ट कर सकते? तुम अपनी अच्छाई बचा के रखो, अच्छाई बचा के रखो, उसके अंदर की बात है, वो अपने कैसे अच्छाई मेंटेन कर रहा है। हम तो किसी और की अच्छाई नहीं मेंटेन कर सकते, हम तो खुद की अच्छाई मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इफ़ ऑफ वर्च्यू मतलब गुड क्वालिटी टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब किसी और की गुड क्वालिटी को प्रोटेक्ट करके, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते उसे किसी पे दया दिखा सकते। इफ़ ऑफ वाइस मतलब कि क्या? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो देते हैं उन पे श्रद्धा करके। ये जो डी ऑप्शन है क्रिमिनल, इफ़ ऑफ वाइस अगर यहाँ आता है, इफ़ ऑफ वाइस टू बी रेवरेंस मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है तो उन पे श्रद्धा दिखा के, ये भी गलत आ रहा है। कैसे? जो क्रिमिनल करता है हम उस पर कैसे श्रद्धा दिखा सकते? लेकिन इफ़ ऑफ वर्च्यू, अगर उस पर हम पिटी कर सकते, उस पर पिटी करना चाहिए। जो गुड क्वालिटी रखता हो उनकी श्रद्धा करके हम कैसे पिटी रख सकते हैं, हम कैसे दया दिखा सकते हैं? जो गुड क्वालिटी रखता हो उनकी रेवरेंस मतलब श्रद्धा करके हम उन पे दया दिखा सकते हैं। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इसका ऑप्शन क्या आ जा रहा है? ई। इसका ऑप्शन क्या आ जा रहा है? 4 का ऑप्शन ई आ जा रहा है। ठीक है, 4 इज़ द राइट, ई इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि it would be impossible for us to continue living in this world if each of us dash exactly what fate had in dash for him। मतलब कि इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा हम सभी के लिए, फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग मतलब लगातार जीना इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इफ़ अगर ईच ऑफ अस हम सभी को डैश एग्जैक्टली वॉट फेट हैड, अगर हम सभी को डैश कुछ होगा एग्जैक्टली कि फेट मतलब कि किस्मत क्या रखी है, डैश फॉर हिम मतलब उसके लिए क्या रखी है किस्मत, मतलब हर इंसान को अगर पता चल जाए कि उसके लिए किस्मत क्या रखी है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या जाता है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ ईच ऑफ अस, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं कि इफ़ ईच ऑफ अस फॉलो एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इन प्लान फॉर हिम,
हम फॉलो कैसे करेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा। आपको पता होता है, आप किसी को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं इस इंसान को फॉलो कर रहा हूँ, आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा ना कि आप क्या चीज़ को फॉलो करोगे। ऑलरेडी ये किस्मत है, ये फ्यूचर है, आपको पता नहीं है कि ये है क्या, आपके पास कुछ इमेज नहीं है, तो आप क्या चीज़ को फॉलो करोगे। तो अगर हम सारे लोग ईच ऑफ अस फॉलो करें एग्जैक्टली कि हमारे पास मतलब व्हाट फेट हैड इन प्लान फॉर हिम, अरे जो ऑलरेडी फेथ के पास जो भी प्लान है हम उसको फॉलो करेंगे एग्जैक्टली तो पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है ही नहीं कि फेथ हमारे लिए क्या रखा है प्लान में। तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गया। अब देखते हैं कि वर्ल्ड इफ ईच ऑफ अस अप्रिशिएट एग्जैक्टली, हम उस चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं कि क्या व्हाट फेथ हैड इन स्ट्रैटेजी फॉर हिम, मतलब ये हम अगर उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करें कि हमारे लिए किस्मत क्या स्ट्रैटेजी बना के रखी है। अगर हम अप्रिशिएट भी किस चीज़ को करते हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट। आप किसी का डांस परफॉर्मेंस देख रहे हो, आपने देखा कि वो अच्छा मूव्स करता है, देन यू एग्री कि हाँ मतलब आप उससे अप्रिशिएट कर सकते हो, आपने उसे देखा, रियलाइज़ किया, समझा, आपकी विजुअलाइजेशन मतलब आप सॉरी उसको विजुअली देखे कि कैसे वो कर रहा है, आपने इस चीज़ तभी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो आपने उसको देखा, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं हो रहा है कि अप्रिशिएट आप किस चीज़ को करोगे, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है ना अप्रिशिएट एग्जैक्टली। ठीक है, चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ एग्जैक्टली व्हाट फेथ हैड इन डैश फॉर हिम, मतलब फेथ क्या रखा है हमारे लिए, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो अप्रिशिएट हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो किसी को नहीं पता कि और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है हमारे लिए जीना, समझ रहे हो ना। तो ये सेंटेंस को ही उलट फेर कर दे रहा, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस, हमारे जीना कठिन हो जाएगा या फिर हम नहीं जी पाएंगे इस दुनिया में कंटिन्यू, अगर हम सारे लोग डिज़ाइन कर लें एग्जैक्टली कि व्हाट फेथ हैड इन क्या इन एंटिसिपेशन फॉर हिम, मतलब हम डिज़ाइन कर ले कि फेथ हमारे लिए क्या एंटिसिपेट करके रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। ठीक है, आप भी एंटिसिपेट कर रहे हो, आपको जैसे कि आपने सुना होगा फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट होता है। ठीक, वो एग्जैक्ट वेदर नहीं बताते कि बारिश पड़ेगी, लेकिन हाँ मतलब हल्का फुल्का, मतलब वो एक नहीं था मिला जुला कि हाँ पड़ सकती है, चांसेस है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो एंटिसिपेशन मतलब एंटिसिपेट करना, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना लेकिन एक्सपेक्ट करना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एंटिसिपेशन का मीनिंग ये है। तो अगर हम देखें कि अगर हम सभी को पता हो, अगर हम सभी डिज़ाइन कर लें एग्जैक्टली कि क्या फेट मतलब किस्मत क्या एंटिसिपेट करके रखी है हमारे लिए, तो अब किस्मत ऑलरेडी हमें नहीं पता है, और किस्मत भी कुछ एंटिसिपेट अनुमान लगा के रखी है, मतलब किस्मत से भी आगे है, मतलब किस्मत के पास भी कुछ एग्जैक्ट हमारे लिए नहीं है, वो भी अनुमान लगा के रखी है, एग्जैक्ट नहीं रखी है, अनुमान लगाई हुई है। तो ये कुछ जा रहा है, सेंटेंस नहीं जा रहा है। और अगर हम डिज़ाइन कैसे करेंगे कि हमें वो कुछ आना चाहिए, हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ इमेजिनेशन आना चाहिए। तो अगर हम सारे डिज़ाइन कर ले एग्जैक्टली, हम अगर सारे डिज़ाइन कर लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या हमारे लिए फेथ रखा है, एंटिसिपेट करके रखा है, अनुमान लगा के रखा है, चलो कुछ हद तक हम मान लेते हैं कि ये चलो ये सेंटेंस हमारा सही है, डिज़ाइन करके रखा है एग्जैक्टली। पर अगर हम ये मान लेते हैं तो हमने तो ये बस डिज़ाइन किया ना, तो इस चीज़ से हमारा जीना कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और फेथ भी क्या एंटिसिपेट कैसे कर सकता है, फेथ ऑलरेडी अनसर्टेन चीज़ है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, और वो भी अनुमान लगाएगा, मतलब फेथ भी अनुमान, हम खुद अनुमान यहाँ पे लगा रहे कि फेथ हमारे लिए क्या रखा है। तो फेथ के पास तो फिक्स चीज़ है ना, फेथ हैड इन मतलब उसके पास है वो चीज़ हमारे लिए, हम सब के लिए जो चीज़ वो बना के रखा है अपने पास, वो कुछ है उसके पास, तो ऑलरेडी वो डिसाइडेड है, तो एंटिसिपेट वो कैसे कर सकता है। ठीक है, अब देखो, तो हमारा ऐसे हम देखें तो हमारा फिर थर्ड ऑप्शन भी गया यहाँ से, तो ए बी सी तो चला गया। अब बात करते हैं
कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस फॉर कंटिन्यू लिविंग, हमारे लिए जीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस दुनिया में लगातार, क्योंकि अगर हम सारे लोग विजुअलाइज कर ले कि क्या फेट हमारे लिए छुपा के रखा है, मतलब हम सब लोग अगर उसके लिए सब इंसान अगर हम इमेजिन कर ले कि हम उन सब के लिए क्या फेट छुपा के रखा है, हिडन रखा है। चलो ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि क्या रखा होगा हमारे लिए किस्मत छुपा के, करते भी हम ऐसे, ठीक है। चलो एक हद तक ये सही लग रहा है हमें। अब एक और देखो, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ अस न्यू, अगर हम सभी जान जाएं एग्जैक्टली क्या व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर हिम, अगर हम सभी जान जाएं कि हमारे लिए क्या स्टोर में है फेट के। अब यहाँ तो चलो विजुअलाइज भी और न्यू भी दोनों जा रहा है इस वाले बॉक्स में। अब ये वाला बॉक्स ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा लेगा और यही हमें बताएगा कि डी सही है या ई सही है। अब यहाँ पर व्हाट फेट हैड इन हिडन फॉर हिम या फिर व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर हिम, मतलब फेट जो है क्या छुपा के रखा है उसके लिए या फिर क्या फेट के स्टोर में है उसके लिए। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो स्टोर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर यहाँ पे नाउन बन रहा है, स्टोर यहाँ पे नाउन है। ऐसे समय पे जब हमारा ये दोनों ऑप्शन जाएगा, ऐसे समय पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच काम आएगा, ठीक है। ऐसे समय पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच काम आएगा। यहाँ देखो व्हाट फेट हैड इन स्टोर होगा या फिर हिडन, हिडन यहाँ पे वर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि आपको खुद पढ़ के लगेगा कि फेथ ऑलरेडी हम देख नहीं सकते, ठीक है। फेथ ऑलरेडी किस्मत जो कि फ्यूचर है, ठीक है। फेथ हैड इन हिडन फॉर हिम, मतलब कि उसके पास जो फेट के पास जो वो ऑलरेडी वो छुपा के रखा है, मतलब छुपी हुई चीज़ों को वो छुपा के रखा है। तो अगर ये ऐसा कुछ सेंटेंस था हिडन इन हंगर, मतलब किसी चीज़ में छुपा के रखा है तो मानते, लेकिन वो ऑलरेडी छुपा के रखा है उसके लिए, और इन हिडन मतलब किसी चीज़ में ऑलरेडी छुपी हुई चीज़ों को छुपा के रखा है। ये कोई सेंस बन रहा है कि व्हाट फेथ हैड इन मतलब है उसके पास, ऑलरेडी छुपी हुई है वो हमें नहीं पता है, और इन हिडन और वो हिडन है छुपी हुई है, और ऊपर से इन है मतलब इन हिडन मतलब ऑलरेडी छुपी हुई है, इन हिडन और से फिर छुप गई, ठीक है। वैसे ही देखो व्हाट फेथ हैड इन स्टोर फॉर हिम। अब यहाँ देखो मतलब एक बड़ी सी स्टोर है, उसके अंदर क्या छुपी हुई है, मतलब फेथ के पास जो स्टोर है उसके अंदर, इसके अंदर इन, इसके अंदर क्या छुपी हुई है, आप ऐसे समझ सकते हो कि व्हाट फेथ हैड इन स्टोर फॉर हिम, मतलब उसके लिए फेथ के स्टोर में क्या छुपी हुई है, अगर हम सब ये पहले से जान जाएं, न्यू। समझ रहे हो ना? ये जो ई ऑप्शन है, आप देखो एग्जैक्टली ये सेंटेंस पे बैठ रही है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ अस, हम सारे लोग जान जाएं, न्यू मतलब विजुअलाइज भी ना करें, हम जान जाएं क्या एग्जैक्टली। विजुअलाइज तो हम एग्जैक्टली नहीं ना कर सकते, विजुअलाइज तो एक एंटिसिपेशन होता है कि ऐसा हो सकता है यार ऐसा, लेकिन हम जान जाएं एग्जैक्टली, न्यू एग्जैक्टली, हम जान जाएं एग्जैक्टली कि व्हाट फेथ हैड इन स्टोर फॉर हिम, मतलब हिम यहाँ पे सारे को माना गया है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो पता होगा, एज अ होल लिया गया है, गर्ल बॉय सबको, मतलब सारे जेंडर को एक ही साथ, मेल फीमेल को हिम करके डिनोट किया गया है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इसका ऑप्शन क्या आ जा रहा है, ई आ जा रहा है, ठीक है। जाते जाते आप मुझे ये बता दो, हमने जो वर्ड पढ़ा था एक रेवरेंस, याद है कि नहीं? रेवरेंस, रिवर से याद रखना, श्रद्धा, रेवरेंस श्रद्धा, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको दिल से वो करिए, ठीक है। थैंक यू, टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।